ये रिलेटेड है KVS NVS 2025 का जो नोटिफिकेशन है टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। उसमें PGT की जो पोस्ट है उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो कॉम्बिनेशन दिए हैं उसमें काफ़ी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है। मेनली कंसर्न सब्जेक्ट, ये जो टर्म यूज़ कर लिया गया है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसी को इस वीडियो में समझेंगे कि हमारा एग्जैक्टली सब्जेक्ट होना क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कि कोई भी प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या कोई भी चीज़ आपको पता करना है तो हमेशा PDF को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए एक बारी। PDF में आप और इसकी जो वेबसाइट है उस पर अपडेटेड रहने से काफ़ी कुछ पता चलता रहता है। इसका ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ईमेल आईडी है इसका kvsnds.recruitment2025@cbscशिक्षा.in और ये इस पे फ़ोन नंबर दिए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5, लास्ट में 52 की जगह 53 56 57 और 77। ये नंबर, ये लास्ट का जो 2 डिजिट है वहाँ पे आप चेंज करके कॉल कर सकते हो। और एक बात करके हमेशा रिटन प्रूफ होना चाहिए अपने पास। रिटन प्रूफ मेल पे या तो रिप्लाई में हो आपके, ठीक है। या दूसरा तरीका होता है RTI करना। RTI के थ्रू भी पता चल जाता है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ देखते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट 2025 की निकली है उसमें ये रहा, उसका ये PDF है। उस PDF में PGT की जो बायोलॉजी की पोस्ट है, ये वाली PGT की जो बायोलॉजी की पोस्ट है उसमें जो है ये सब्जेक्ट क्या मांगा है। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम बने, एक पोस्ट का, एक मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट, ठीक है। पोस्ट हमें यहाँ पे बेसिकली PGT बायोलॉजी के बारे में जानना है और मास्टर डिग्री होनी चाहिए यानी कि MSc होनी चाहिए या MTech होना चाहिए किन सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल साइंस में होना चाहिए मास्टर डिग्री, या तो लाइफ साइंस में होना चाहिए, ये ऑब्लिक का साइन है, या एनी स्पेशलाइजेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। यही है कंसर्न सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, अभी इसको समझते हैं। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। अब ग्रेजुएशन लेवल पे भी एक कॉम्बिनेशन बता रहा है इसमें एडवर्टीजमेंट के नोटिफिकेशन में कि ये भी होना चाहिए। अगर हम इसका पिछले साल को देखें, पिछला लास्ट जो इसका एडवर्टीजमेंट आया था KVS का, उस समय केवल KVS का एग्ज़ाम था। इस बार KVS NVS दोनों कंबाइन करके हो रहा है। तो उस नोटिफिकेशन का PDF ये है, ये लाइट कलर में जो है ये वाला। इसमें लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट और सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। इसमें लिखा है ये वाला 8वां सेक्शन जो है, ये सीरियल नंबर 8 पे है, PGT बायोलॉजी, ठीक है। बॉटनी, इसमें सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब वही मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है बॉटनी में होनी चाहिए, जूलॉजी में होना चाहिए, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इतने सब्जेक्ट्स में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रोवाइडेड, यहाँ पे भी शर्त रखा है, प्रोवाइडेड बशर्ते कि दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। ग्रेजुएशन यानी BSc की होगी, उसमें बॉटनी और जूलॉजी होनी चाहिए BSc लेवल में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो ऐसा BSc और मास्टर डिग्री दोनों में ही हमारा सब्जेक्ट जो है बायो से रिलेटेड होना चाहिए, कहने का मतलब,
ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए ऐसा कॉम्बिनेशन, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है। इसके लिए बीएससी और एमएससी दोनों करने पे ये पूरी तरीके से कवर हो पाता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई डिग्री नहीं है जिसमें खाली बायोलॉजी से हम पढ़ लें तो हमारा काम हो जाए। बायोलॉजी करके कोई डिग्री नहीं होती है, या तो जूलॉजी बॉटनी होगी या माइक्रोबायोलॉजी होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही मास्टर और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सिर्फ ग्रेजुएशन, ये दोनों मिला के ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो पूरा पूरा कवर हो जाए। बायोलॉजी का सिलेबस पूरा पूरा क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो ऐसा डिग्री, ऐसा कॉम्बिनेशन मांगता है इसमें। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे ये मैंने 2025 का सिलेबस का पीडीएफ निकाल के रखा हुआ है। ये टीयर 2 एग्ज़ाम है, ठीक है। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, टीयर 2 क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट बेस्ड है। 60 क्वेश्चन एमसीक्यू प्लस 10 क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। इसमें एमसीक्यू है और 10 जो है डिस्क्रिप्टिव है। तो ये किस पे है, बायोलॉजी सब्जेक्ट पे बेस्ड है। तो देखा जाए अगर ये एग्ज़ाम हमारा जो है यही मेरिट डिसाइड करेगा। और इसका सिलेबस बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पूरा सिलेबस लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा लास्ट तक ये पूरा हम देखेंगे। तो ये बेसिकली सिलेबस क्या है, ये हमारा सिलेबस है पीजीटी बायोलॉजी के लिए कि जो पोस्ट है इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, बायोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। और टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें इसमें मांगी गई हैं वो हैं 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी का ही सिलेबस आपको आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होता है वो इसी क्लास को पढ़ाता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी जो ये पीजीटी टीचर है, शॉर्ट में बोलते हैं, ये बायोलॉजी की पोस्ट के लिए इसको क्या आना चाहिए, इस टीचर को 11th-12th का बायो पूरा, इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, पूरी तरीके से इसको आना चाहिए। तो एनसीईआरटी के ही बायो के सिलेबस को इसमें रख दिया गया है एज अ मेरिट डिसाइडिंग एग्ज़ाम। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी पोस्ट के लिए। तो ये जो पोस्ट है जिसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मास्टर, ये जो मास्टर डिग्री की बात की गई है ना यहाँ पे, बायोलॉजिकल साइंस और कंसर्न सब्जेक्ट, ये हम लोग समझ रहे हैं कंसर्न सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी होना चाहिए। ठीक है, देखो ग्रेजुएशन में कंसर्न सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो बायोलॉजी की यही जो सिलेबस है, बायोलॉजी का जो हमारा ये सिलेबस है, कौन सा, ये जो इतना भी हमने पीडीएफ में देखा वही सिलेबस ग्रेजुएशन में भी पढ़े हों और उसी में स्पेशलाइजेशन हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी किए हों, पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रेजुएशन में जो है जूलॉजी बॉटनी में ये होता है, जूलॉजी जो है और बॉटनी में काफ़ी सिलेबस कवर हो जाता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में हम काफ़ी डीप में पढ़ते हैं उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं में से काफ़ी टॉपिक को डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, डेप्थ में पढ़ते हैं उनसे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमें देखना है इन दोनों का, ये दोनों मिलके क्या करें, इस एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर कर ले जाए। तो वही एक्चुअल में पीजीटी बायोलॉजी पोस्ट के लिए करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बायो का सिलेबस,
ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट अगेन दूसरी बार लिखा है कि कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, अगेन की ग्रेजुएशन में भी आपका क्या सिलेबस आना चाहिए, यही बायो का सिलेबस। और बायो का सिलेबस क्या है, यही जो हमारा NCERT 11th-12th की बुक में जो सिलेबस है, यही सिलेबस इंटायरली जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए वही वाला कोर्स यहाँ पे एलिजिबल होगा। अब यहाँ पे चूँकि क्लियर नहीं है तो हम ईमेल के थ्रू और फ़ोन से भी या RTI से भी पता करके एक प्रूफ रख सकते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि 2022 का जो इसके जस्ट पिछला नोटिफिकेशन आया था, एग्ज़ाम हुए थे, उसमें PGT का जो बायोलॉजी की पोस्ट के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, वो कुछ ऐसा था, ऐसा ये वाला, ठीक। तो इससे भी आइडिया लग जाएगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायो साइंसेस है, ठीक, लाइफ साइंसेस है, बायो साइंसेस लाइफ साइंसेस दिया हुआ है, ठीक है, चेक करते हैं इसको, बायो साइंसेस लाइफ साइंसेस दिया है लेकिन बाकी चीज़ें क्लियर नहीं की हुई है, बस इतना लिख दिया गया है कि एनी स्पेशलाइजेशन, और वही है स्पेशलाइजेशन की बात यहाँ पे क्या हो रही है, बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब पढ़े उन्होंने मास्टर डिग्री में, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बॉटनी जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल में कंप्लीट किया हुआ, ठीक है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन। अब इन स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, वो क्या करेंगे, तो उनके लिए यही है कि वो अपना सिलेबस जो है इस सिलेबस से टैली कर लें, ठीक है, इस सिलेबस का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जिनके सिलेबस से मैच करता है वही उनका ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला और ग्रेजुएशन, ये दोनों लेवल का उनका सिलेबस मैच कर गया तो वो उस करेक्ट कैंडिडेट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वो लोग करेक्ट कैंडिडेट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए जो 2025 का निकला है। बाकी कंफर्मेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए समझने के लिए कि भाई बायो पढ़ानी है तो इतना सिलेबस आना चाहिए आपको, इतना आपको आना चाहिए। ये आपको कब आएगा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जगह आपने मिला के किया, पढ़ाई की, तभी हो सकता है। वास्ट सब्जेक्ट होने सकता है, तो जिन्होंने RTI किया वो अप्लाई करके बता सकते हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, यूजर नेम है, उस पर मुझे रिप्लाई दे सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, ये हमसे क्या वहाँ से रिप्लाई कुछ आया है के लिए, कोई ईमेल आई है, कोई नंबर पे कुछ पता चला है, ताकि बाकी लोगों को ये